नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। हम लोग बहुत सारी बात करते रहते हैं, अब ये कंटिन्यू चलेगा। संडे एक आध दिन हम लोग बिजी हो जाते हैं, समझो कल कोई मीटिंग थी, बैठ गए बहुत लंबे समय तक। ठीक है, तो कल वीडियो नहीं मिला आपको, मान के चलिए हर दिन वीडियो मिलेगा, एक आध दिन बीच बीच में नहीं भी हो सकता जिस दिन हम लोग बिजी होंगे। क्या बातें हो रही हैं, हम लोग क्या बात करें, एनआईएस को लेके बात करें, सीबीएसई को लेके बात करें। एनआईएस का पूरा एग्जामिनेशन सीरीज चालू कर रहा है, पूरा एनालिसिस कर डालेंगे, एक एक चैप्टर की, एक एक टॉपिक की भी डिस्कस करेंगे। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खुद निकालेंगे। जो लोग, एक चीज़ ध्यान रखो, जो लोग वीडियो पे एक पेपर स्क्रॉल करके ऐसे चलाते रहते हैं, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पढ़ लो पास। कैसे पता चला, आप ठीक से पता करोगे 10वीं पास भी नहीं मिलेंगे, 12वीं पास भी नहीं मिलेंगे आपको। उनको पता ही नहीं एग्जामिनेशन क्या होता है, एग्जाम क्या होता है। वो खुद भी पता चलता है 10th क्लास बड़े मुश्किल से पास हो के आए और एक चैनल बना के बैठ गया और बड़ी बड़ी बातें करता है। प्लीज़ इन पर भरोसा मत करो, कौन क्या कहता है उन पर भरोसा मत करो। जो एजुकेटेड लोग उनसे बात करो, नहीं तो जो आपके आसपास टीचर है उनके पास जाओ ध्यान से, वो लोग आपको इस चीज़ को समझा देंगे। नहीं तो हम लोग बैठे, हम लोग आपकी जिम्मेदारी पूरी लेते हैं, आपको हमेशा एंड तक आपका साथ देंगे। कोई भी डाउट से भेजिए, हो सकता है टाइम लगे, अगले वीडियो मिले, हो सकता है उसके अगले वीडियो मिले, मगर मिलेगा। प्लीज़ इसको ध्यान से रखिए, ध्यान सुनिए। हम लोग आज बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी लेंगे। डेटा एंट्री ऑपरेशन के बारे में बात करें, 12th क्लास, कोड क्या है 336, राइट। इसमें क्या, कौन से चैप्टर छोड़ने का। पहली बात, 10 चैप्टर टोटल है, 10 में से 4 चैप्टर टीएमए के पार्ट है। कौन से 4 चैप्टर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, तीसरा है बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट, चौथा कौन सा है, फॉर्मेटिंग ऑफ स्प्रेडशीट। ये 4 चैप्टर टीएमए के, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। अब बचे 6 चैप्टर, 6 चैप्टर में 3 एमसीक्यू के और 3 सब्जेक्टिव है। अभी ध्यान से सुनना, 3 एमसीक्यू के लिए है, तो एमसीक्यू पर फोकस कम करो, जितना आता है एमसीक्यू कर लेना, मौका मिलता है जरूर पढ़ के जाना। सब्जेक्टिव के 3 चैप्टर है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर चैप्टर 1 सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, चैप्टर 6 सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, चैप्टर 10 इंटरनेट, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये 3 चैप्टर पढ़ लो, 100% पास हो जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। आगे चल के इन 3 चैप्टरों के सारे क्वेश्चन भी खोल देंगे हम लोग। 8-10 क्वेश्चन मिलते हैं, उनको लर्न कर डालो, अपने आप पास हो जाओगे। एमसीक्यू के पार्ट कौन कौन से, चैप्टर 4 फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद है फॉर्मुलेट फंक्शन एंड चार्ट, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, राइट। तो ये सारा चीज़ है, 3 एमसीक्यू हो गए, 3 ऑब्जेक्टिव के चैप्टर्स हो गए, 4 टीएमए के क्वेश्चन हो गए, ये सारा पार्ट है। पहली बार, पेपर कितने का होता है, डेटा एंट्री ऑपरेशन का पेपर हमारे हाथ में है, राइट, 336। ऐसे पेपर बनते रहते हैं और हम लोग उनको एनालिसिस करते रहते हैं। 336 डेटा एंट्री 40 मार्क्स का पेपर है, पास होने के लिए 13 मार्क्स चाहिए, 33% मार्क्स चाहिए, राइट। अब देखना, आधे आधे नंबर के 10 एमसी वो हैं, फिल इन द ब्लैंक है, राइट। जैसे लिखा हुआ URL स्टैंड पर एक स्पेस है, उसके आगे लिखिए। कंप्यूटर पर जब भी खोलते हैं URL लिख के आता है, राइट। उसके बाद है डिस्प्ले स्मॉल इमेज ऑफ इस साइड, ऐसा कुछ कहानी है, बहुत सारा चीज़। क्लिक प्लस के यूज टू क्रिएट, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ऑल्ट प्लस प्लान है, CRT स्टैंड पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें, उसके आगे डैश 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 है, आप उसको फिल करिए। आधे आधे नंबर के 10 क्वेश्चन है, फिर आधे नंबर के 10 क्वेश्चन दूसरा है ट्रू एंड फॉल्स। तो ऑब्वियसली बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन आप करोगे, ओके। फिर ये हो गए 2 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन डिफाइन द फॉलोइंग, ठीक है। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 दिया हुआ, NE2 अटेंड करना है। कंट्रोल यूनिट, हेडर एंड फुटर, ऑटो सम। आपको पता है हेडर एंड फुटर, जब MS वर्ड में जाते हो तो उसमें ऊपर हेड पर क्या लिखते हो, फुटर पर क्या लाना चाहते हो, उसके लिए आप करते हो बहुत सारी चीज़ पर। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं। उसके बाद देखना क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है। 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, 6 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन करना कुछ, कॉलम, चार्ट बार, पेज ब्रेक, मेल मर्ज, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें। 4 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का। उसके बाद एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या है, हाउ कैन टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रेजेंटेड इन द पॉइंट यूजिंग द बुलेटेड एंड द नंबर्ड लिस्ट। बुलेट और नंबर लिस्ट के फॉर्म में है, ठीक है। एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन वर्कशीट आंसर द क्वेश्चन। एक वर्कशीट बना दिया, अंकुर दे, साइंस मैथ्स, उसका टोटल करना, एवरेज निकालना, राइट। सुनील है, उसका साइंस मैथ टोटल करना और एवरेज निकालना है। तो ऑब्वियसली एवरेज निकालना आता है कि नहीं आता, आता है ना, ठीक है। एवरेज निकल जाएगा साइंस में, मान लो। और दूसरी बात, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, एक टेबल है बेसिकली, उस टेबल के हिसाब से काम करना। डेटा एंट्री के चैप्टर में जाओ, उसमें से मिलेगा। क्या इसमें समझ में क्या आया भाई, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन है, अगर ये 2 क्वेश्चन मिल जाए तो ठीक है। ये 2-2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन है, आधे आधे नंबर के MCQs में बहुत सारे जो आप कर लोगे, इजीली पास हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 चैप्टर सब्जेक्टिव पढ़ो, दुनिया की कोई ताकत तुमको फेल नहीं कर सकती, ठीक है। तीनों चैप्टर का नाम आपको याद होना चाहिए। कौन सा, चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 10, ये 3 चैप्टर सब्जेक्टिव है। और ये तुम MCQ छोड़ के सारा ये निपटा देंगे तुम्हारा,
ठीक है, 13 मार्क्स लाना है, हो जाएगा इससे कम आपका। ठीक है। अच्छा, होम साइंस में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है 12th क्लास होम साइंस 12th क्लास फिर से बात कर लेते हैं। टीएमए में 40% का सिलेबस है। कौन कौन सा चैप्टर है एक बार देखना। चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 7, 8, 10, 11, 18, 22, 23, 25, उसके बाद 28। ये सारे चैप्टर टीएमए के पार्ट, इनको छोड़ दो। कौन से पब्लिक एग्जाम में दो चीज़, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 50%, सब्जेक्टिव 50%। सब्जेक्टिव में कौन कौन से, लेसन 2, लेसन 9, 15, 16, 17, 20, 21, 30, 31, 30। ठीक है, ये सारा आने वाला है। एमसीक्यू में कौन सा है, 5, 6, 12, 13, 14, 19, 27, 24, 29, राइट। ये सारे एमसीक्यू वाले पार्ट हैं। तो आप पहली बात इस पर बात हो गई, आगे से हम चैप्टर पर भी डिस्कस करेंगे। टीएमए पर आज हमारा सबसे ज़्यादा फोकस किस पर था, डेटा एंट्री पर। तो डेटा एंट्री में 12th क्लास में एक बात समझ में आई, जो लोग नए एडमिशन्स ले रहे हैं प्लीज़ डेटा एंट्री जरूर लेना। सोशल साइंस 10th क्लास ज़रा देखना क्या है, लास्ट क्लास में लेने वाला था, टाइम नहीं मिला। अब जरा इसमें देखना चैप्टर्स मॉड्यूल करके, राइट। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, ये 4 मॉड्यूल्स है। इस मॉड्यूल के अंदर चैप्टर है। और पहले मॉड्यूल में देखना 40% में कौन सा चैप्टर छोड़ना जो टीएमए के पार्ट है, वो क्या है, लेसन 0 करके इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइंस, वो टीएमए का पार्ट है। लेसन 1 एंशिएंट वर्ड, वो टीएमए का पार्ट है। लेसन 2 मेडिवल वर्ड, ये भी उसका पार्ट है। ठीक है, इसका टीएमए का पार्ट है। बायोडाइवर्सिटी टीएमए का पार्ट है। लेसन 11, लेसन 12, लेसन 14, लेसन 15, 17, 18, 22, 24, 26। ठीक है, ये सब लेसन टीएमए के पार्ट है। हम लोग बात कर रहे हैं सोशल साइंस 10th क्लास 2, 1, 3। ठीक है, ध्यान रखना। अब आते हैं सब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव के चैप्टर लेसन 5, लेसन 6, लेसन 10, 13, 16, 21, 25, राइट। ऑब्जेक्टिव में आओ, लेसन 3, 4, 7, 8, 9, 19, 20, 23, ये सारे ऑब्जेक्टिव के पार्ट है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स है जिनको पढ़ो। दूसरी बात, जो लोग नए एडमिशन्स ले रहे हैं 10th क्लास में, स्ट्रीम 1 अप्रैल के लिए एग्जाम के लिए जो लोग ले रहे हैं, हम उन्हें कभी भी सजेस्ट नहीं करते सोशल साइंस लो। सोशल साइंस अच्छा है, ऐसा कुछ बुराई नहीं है, मगर फ़र्क इतना सोशल साइंस में लिखना बहुत होता है और बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, वो लर्न होता नहीं है आज की तारीख में। तो उससे अच्छा है कि डेटा साइंस, डेटा एंट्री ले लो। डेटा एंट्री नहीं ले रहे हो अगर, तो उसके अलावा पेंटिंग भी है, तो इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन ले लो, आपके लिए बहुत अच्छा। मेरी बात समझ लो, क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर है, 13 मिलके आप पास हो जाओगे। अब बेसिक कंप्यूटर सबको आता है आज के ज़माने में, तो ये प्लीज़ ध्यान दे लेना इन चीज़ों को। आज हम शुरू कर रहे हैं किसका, पहली बात क्वेश्चन भी लेंगे। इकोनॉमिक्स पर ज़रा बात करते हैं। अब हम लोग इकोनॉमिक्स जैसे बिजनेस अकाउंट और इकोनॉमिक्स पर बात करेंगे। पेपर का ज़रा मॉडल पर बात करते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल इसमें है नहीं। अब 100 किसके लिए लागू होता है, ध्यान रखना। टीएम में कौन, बहुत सारे लोगों का भी क्वेश्चन है, इस वक्त हम क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अभी लेते हैं, एक बार इकोनॉमिक्स को समझ लेते हैं क्या है। 2 मार्क्स सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। उसके बाद 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। ऑप्शनल वाले में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स का। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, 8 मार्क्स के इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन हैं, जिनके ऊपर आपको काम अगर करे तो बहुत हो सकता है। 1, 2, 3 क्वेश्चन 8 मार्क्स के। जरा सोचना, 33 नंबर पास होगा इसमें, मगर इसमें वही बात है, टीएमए भी आएगा। अब यहाँ टीएमए कौन नहीं कर सकता, इकोनॉमिक्स पर और भी बात करेंगे, बिजनेस स्टडी और अकाउंट पर डिटेल बात करेंगे। टीचर के साथ बैठ कर मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इन सेक्शन वाले टीचर्स हमको अच्छे से गाइड करेंगे, फिर हम लोग आपको बात करें। देखिए, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, सबके पास सारे नॉलेज नहीं होता, ध्यान रखिएगा। हम लोग साइंस एंड टेक बैकग्राउंड से हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी बात, बायोलॉजी, सब कुछ ये सब बात करते रहते हैं। एनी टाइम अपडेट रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस लेते रहते हैं हम लोग, ठीक है। डेली की क्लास, अप टू द एमटेक की क्लास लेते रहते हैं हम लोग, तो बहुत सारी नॉलेज देता हम लोग, कर क्या रहे, क्या नहीं कर रहे, कैसे कर रहे। बट जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, टीचर को पेपर सब दे दिया, वो लोग बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमको एक आउटपुट निकाल के देंगे। वो उन लोग की बहुत कड़ी मेहनत का नतीजा होगा। हम लोग इस पर और भी बात करें। आज कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहली बात, मान लो और इकोनॉमिक्स है या दूसरे सब्जेक्ट, किसको टीएम में देना, किसको नहीं देना। पहली बात, स्ट्रीम 2 में जो डायरेक्ट आए, किसी बोर्ड से फेल होके आए, या हाँ किसी ने क्रेडिट लेकर के इसमें आ गया, तो आपको टीएम में नहीं जमा करना था। स्ट्रीम 2 में टीएम में के मार्क्स आपको नहीं मिलता है। अब आपके लिए क्या प्रावधान है, अगर जो बच्चे 6 महीना पहले नॉर्मल एडमिशन ले रखे, बेशक स्ट्रीम 2 में ले रखे, वो किसी बोर्ड से फेल होकर नहीं आए, क्रेडिट लेके नहीं आए,
उनका क्या होगा, टीएमए के मार्क्स लगेगा। मान लो 15 मार्क्स का टीएमए लग गया तो बचा कितना, 85। तो ये 100 का जो पेपर है सॉफ्टवेयर 85 में कैलकुलेट करना चालू कर देगा ऑटोमेटिक। आपका क्या प्रावधान है, आप टीएमए नहीं देते तो आप 100 में से एग्जामिन किए जाओगे, ठीक है। आप 100 नंबर में सीधा, तो ये पेपर 100 का ही दिखेगा। आप बोलोगे टीएमए मेरा कहाँ चला गया, तो जो जिनका टीएमए लगना 15 लग गया ना, तो 85 में ये ऑटोमेटिक इसको कंप्रेस कर देगा सिस्टम, सॉफ्टवेयर अपने आप 85 में से कैलकुलेट कर लेगा। तो उसके 85 के हिसाब से परसेंटेज काउंट कर लेगा और मार्क्स बना देगा, और जो नॉर्मल उनके लिए 100 में से होगा, ठीक है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, मैं उन क्वेश्चन को भी लूँगा फटाफट। हाँ, सीखा का टीएमए एंटरप्रेन्योरशिप का, राइट। बेटा हम लोग अगर अप्रैल में है, पहली बात अपना जब नाम लिखते हो जाके नाम देखो व्हाट्सएप में चले जाओ, नाम लिखो, क्लास लिखो, सब्जेक्ट लिखो, टीएमए कब का है। तो टीएमए अगर मार्च अप्रैल के लिए है तो टीएमए के लिए अभी टाइम है। एग्जामिनेशन फीस जब जमा होगी नवंबर दिसंबर में, उस वक्त आपको अलर्ट वीडियो दे देंगे। एग्जामिनेशन फीस जमा करने के बाद ही टीएमए अपलोड होगी, राइट। अगर नहीं एग्जामिनेशन फीस भरते हो तो टीएमए अपलोड के लिए खुलेगा नहीं। तो टीएमए हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, पूरा हेल्प करेंगे, 100% टीएमए के लिए श्योर और निश्चिंत रहो। कोई भी सब्जेक्ट का टीएमए आपको मिलेगा हमारी तरफ से फ्री, आपका कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। हेल्प भी कर देंगे, अगर आप बना रहे हो तो आपकी पूरी हेल्प करेंगे कैसे बनना है। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, खरीदने की जरूरत नहीं। साइस्ता परवीन 12th क्लास का इनका क्वेश्चन है, एनआईएस को लेकर के, बिहार से, राइट। क्या क्वेश्चन है इनका साइस्ता परवीन का, मेरे परसेंटेज कम थे पहले, नहीं परसेंटेज कम नहीं थे, सॉरी। उनका ये कहना था कि इंग्लिश उनके पास सब्जेक्ट नहीं था तो 12th क्लास में, ठीक है। बिहार में ऐसा होता है, बाकी जगह इंग्लिश बहुत मैंडेटरी है, बिना इंग्लिश का आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिहार में एक ऐसा है कि इंग्लिश को वो लोग जा कर के एडिशनल में लेते हैं या छोड़ देते हैं, बिहार में ही होता और कहीं भी नहीं होता जाने के। अब इंग्लिश के बिना नीट नहीं, जेई नहीं, तो आपको क्या करना, आप कुछ मत करो, एनआईएस में जाओ, पूरे सब्जेक्ट भरो और एडमिशन ले लो, ठीक है। एडमिशन के लिए मैं बता दूँ, स्ट्रीम 1 का एडमिशन खुला हुआ है, 400 रुपये लेट पेमेंट के साथ इस अगस्त तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद 700 लेट पेमेंट चल रहा है, नॉर्मल एडमिशन नहीं है, लेट पेमेंट के साथ एडमिशन है। उसके बाद 1 सितंबर से 15 सितंबर तक लेट पेमेंट 700 है, ठीक है, उससे कम बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। 15 के बाद ये एडमिशन ओवर हो जाएगा। अगर फर्दर कोई नोटिस आता है बढ़ाने के लिए तब हम आपको बात बताएंगे। पहले होता था एक ज़माने में 1500 रुपये लेट पेमेंट के साथ और आगे, अभी नहीं है, क्या होगा कल नहीं पता। टीएमए के लिए निश्चिंत रहो, हम आपके साथ हैं। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है उसके लिए निश्चिंत रहो, बिल्कुल कहीं नहीं मिलता तो बताना हो, जो भी कहीं से अवेलेबल होगा हम आपको बता देंगे, वहाँ से कलेक्ट कर लो। लास्ट डेट आप एडमिशन स्ट्रीम 1 के लिए 15 सितंबर है, 700 लेट पेमेंट के साथ, उसके बाद एडमिशन बंद हो जाएगा। किसी को दिक्कत एडमिशन नहीं ले पा रहे हो बता देना, हम लोग आपको करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एक इंग्लिश का पेपर बिल्कुल वीडियो में ही चलेगा, राइट। एक एक क्वेश्चन पर थोड़ी डिटेल बात करेंगे, उस पर हम लोग एनालिसिस बात करेंगे। हाँ, थोड़े से हिंदी का भी पेपर आपका देखो, हर एक पेपर चलने वाला है इस चैनल के ऊपर, हर एक पेपर चलेगा, उस पर बात करेंगे। हम लोग ये बात नहीं करेंगे यही पेपर आएगा, ये कभी भी कंफ्यूजन में मत रहना। पेपर के पैटर्न को देखो, अभी डेटा एंट्री में समझ में आ गए, 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको पकड़ ले तो पास हो जाएगा। कितना होगा, 10-10 क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन। उनमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, जो नहीं आते उनको पिक कर लो। फिर भी उनमें से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आ रहे हैं, उनको पकड़ लो। तो ऐसे कुल मिलाकर के अगर 3 चैप्टर में मान लो 20 क्वेश्चन है, उसमें से इंपॉर्टेंट निकाल लिए 5-7 क्वेश्चन, तो इतना भी याद नहीं कर सकते क्या? आराम से याद हो जाएगा, आराम से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम आपके साथ हैं। और भी क्वेश्चन लेंगे, देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, नहीं ले सकते। डेली वीडियो जब आएगा तो ऑब्वियसली आपके सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। धीरे धीरे थ्योरी पर बात करेंगे, क्वेश्चन पर बात करेंगे, टॉपिक पर भी बात करेंगे। कुछ टिपिकल टॉपिक पढ़ाने के लिए अगर होगा, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में होगा तो हम आपके साथ हमेशा ही हैं, क्योंकि हम लोग एज ए टीचर है तो ऑब्वियसली उसको हेल्प भी करेंगे आपको। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी किसी का कुछ रह गया तो व्हाट्सएप पर दे दो, सोल्यूशन मिलेगा। अगर एडमिशन में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास भेज दो, हमारे वहाँ लोग बैठे हुए सब एडमिशन दे देंगे, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। थैंक यू सो मच।